Hi people, this is me RJ Noor Sarfraz and you're watching our channel for English where we teach in a different way and in a very simplified way. और अभी हमने जो सिलसिला शुरू किया है बेसिक टू एडवांस उसका एक और लेसन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और पिछली वीडियोस में हमने आपकी डिमांड के मुताबिक आर्टिकल्स को डिफाइन किया और आज हम पढ़ेंगे। वैसे ये वीडियो हमें पहले बनानी थी लेकिन आपके लिए आपने आर्टिकल की वीडियोस पहले बना दी ताकि आप खुश रहें और इस तरह की जो भी सजेशन हो, एडवाइस हो, जो भी टॉपिक हो बेसिक में या एडवांस में, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उनको भी पाइपलाइन में नोट कर ले। तो आज हम पढ़ेंगे। हमने आपको मेरे ख्याल से याद होगा कि सेंटेंस और उसके पार्ट पढ़े थे, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वो आप जल्दी से देख लें। उसके बाद ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है या फिर समझ में आ सकती है क्योंकि ये कनेक्टेड है उस वीडियो से। तो हमने सेंटेंस पढ़ चुके हैं और उसके पार्ट्स भी हमने डिफाइन किए हैं, लेकिन अभी तक हमने ये चीज डिफाइन नहीं की कि भाई काइंड्स कितने होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस कौन कौन से जॉनरास में बोला जाता है, यानी कि उसके जो काइंड से नमूने हैं कौन कौन से। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जो बुनियादी तौर पे बेसिक में सिखाए जाने वाले काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो होते हैं 5। उसके बाद दूसरे भी एडवांस आते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक पे हैं तो हम वही 5 जो है वो डिफाइन करें। नंबर 1 पे हमारा आता है डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो उसको, या फिर हम असरेटिव भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अब ये सारे जो है वो उसके नाम हैं एक ही उसके, या फिर हम जो है वो सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव। अब ये प्रोनाउंसिएशन आप थोड़ा सा नोट कर ले कि ये इंटेरोगेटिव नहीं होता, ये होता है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे आगे चल के बहुत सारी वीडियोस मुझे बनानी है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी मुश्किल आती है वो प्रोनाउंसिएशन पे आती है, चाहे वो ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो। तो ये होता है इंट्रोगेटिव, ये न्यूट्रल जो है ना हमारा प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद आता है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बोलते हैं इसको, लेकिन ये नेगेटिव होता है। नंबर 4 पे है इंपरेटिव और नंबर 5 पे हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये 5 जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ यूज होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं। जो भी हमारी डेली लाइफ की रूटीन वाइज सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो इस तरह से ही बोले जाते हैं, जो अभी हम आपको वन बाय वन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को तीनों को एक साथ मिला के और इंटरकनेक्टेड करके हम सिखाते हैं ताकि आपको इसका जो फुल मफहूम है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलो असर्टिव और डिक्लेरेटिव को डिफाइन करते हैं। डिक्लेरेटिव, असर्टिव और अफर्मेटिव बेसिकली वो सेंटेंस होता है वेयर अ पर्सन, या दो भी हो सकते हैं जो भी है, शेयर्स सम इंफॉर्मेशन, जहां पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी शख्स के थ्रू, तो उसको हम डिक्लेरेटिव, असर्टिव या अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं जो कि हो सकता है आपको पता भी हो, फिर उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं कि किस तरह से हम तीनों को हम मिलाते हैं। जैसे हमारा कंट्री जो है पाकिस्तान इज साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की जो कि हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर भी मैंने आपसे आपके साथ एक जो है वो असर्टिव, डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का एक नमूना पेश किया। अब देखते हैं एक ही सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे इंटरकनेक्टेड करते हैं। अब यहाँ पर ये इस तरह से ही छोड़ देते हैं। अब पहले दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा था, इंट्रोगेटिव।
हम घूम फिर के फिर भी डिक्लेरेटिव पे आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? वेयर अ पर्सन आस्क्स अ क्वेश्चन, जहां पर कोई भी शख्स जो है वो सवाल पूछे। अब इसी को ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर वो पूछेगा इज पाकिस्तान या एन ईस्टर्न कंट्री, क्या पाकिस्तान एक, या फिर हम वेस्टर्न लिख देते हैं क्योंकि इसको नेगेटिव भी करना है। क्या पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्री है? ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है जहां पर कोई शख्स सवाल पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्री है। तो हम फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्री नहीं है, तो हम जवाब किस में देंगे? नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वेयर अ पर्सन रिफ्यूजेस या डिनाइज, किसी भी चीज को या किसी भी स्टेटमेंट को वो रिफ्यूज करे, डिनाई करे। स्टेटमेंट, कोई भी चीज वो इनकार करे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो इस पाकिस्तान अ वेस्टर्न कंट्री, क्या पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्री है, मगरबी मुल्क है? तो हम नेगेटिव में जवाब कैसे देंगे? पाकिस्तान इज नॉट अ वेस्टर्न कंट्री, पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्री नहीं है। और फिर हम घूम फिर के फिर आएंगे कि भाई पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान इज ए साउथ एशियन कंट्री। पाकिस्तान जो है वो एक साउथ एशियन कंट्री है। तीनों ही इंटरलिंक्ड है। जहां पर हम कोई भी सिंपल इंफॉर्मेशन देंगे किसी भी चीज के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी हैपनिंग के बारे में, या किसी कोई चीज हम बयान करेंगे सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उसमें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसको कहेंगे। अगर किसी के भी बारे में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अगर उस क्वेश्चन का जवाब ना में होगा तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। अगर वो हाँ में होगा तो फिर वही सेम चीज डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगी। अब हम इसी को ही तीनों को एक और सेंटेंस में बयान करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़े से सिंपल फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, तो बेसिक में जो है वो हम थोड़े से सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया हो। जैसे हम मैं कहूं कि भाई डज अली गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल जाता है? मैं कहता हूं नहीं। अगर उसकी अम्मी कहती है नहीं, अली डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। ठीक है, तो वो कहती है कि भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसे तुम पूछ रहे हो। तो वो पूछेगा फिर कहाँ जाता है? अली गोज टू कॉलेज, अली कॉलेज जाता है, स्कूल नहीं जाता। तो अब देखें, ये तीनों ही सेंटेंसेस एक जगह पर हमने इंटर कनेक्टेड किए। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का फॉर्म, जहां पर कोई भी हमसे सवाल पूछ रहा है या हम सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारा हो गया कि भाई जो सवाल हमने पूछा है वो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा है उसको हम अफर्मेटिव में बयान करते हैं। यानी अफर्मेटिव हो गया एक सिंपल इंफॉर्मेशन, उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, मतलब डिनायल आएगा या रिफ्यूजल आएगा, उनको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कहेंगे। ऐसे अगर मैं कहूं कि आर यू द टीचर्स, क्या आप टीचर्स हो? तो आपके हाथ से जवाब मुझे क्या आएगा? नो, वी आर नॉट टीचर्स, हम टीचर्स तो हैं नहीं। अगर टीचर्स होते आप तो आपकी वीडियोस क्यों देखते? हम तो क्या हैं? हम इंफॉर्मेशन, आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। वी आर दी स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के हों। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव। मेरे ख्याल से
ये बहुत ही इजी तरीका था और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई क्या मेरी शर्ट का कलर ब्राउन है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये ब्राउन नहीं है। तो फिर आप ही हमें इंफॉर्मेशन देंगे असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव में कि नहीं, ये शर्ट का कलर ग्रीन है या कोई भी। ठीक है, ये हमारे तीनों के तीनों हमने डिफाइन किए एक साथ। अब सवाल बनाना और नेगेटिव बनाना वो हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि जिस टेंस में या जिस पे भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी हिसाब से हम सवाल और नेगेटिव बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई अली इज अ बैंकर, अली बैंकर है, तो यहाँ पर मैंने वर्ब जो इस्तेमाल किया है वो इज इस्तेमाल किया है। अगर हम इसको सवाल बनाएंगे तो इज हम आगे लगा देंगे, इज अली अ बैंकर, क्या अली एक कोई भी बैंकर है। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो इज के साथ ही नॉट आएगा। तो इस हवाले से आप जब टेंसेस में पहुंचेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे वी गो लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी जाते हैं, ये हो गया हमारा पहला वाला काइंड, असर्टिव या अफर्मेटिव। अगर मैं कहूँ कि हम लाइब्रेरी नहीं जाते तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। अगर मिला हुआ है तो उसी को ही हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे। अगर नहीं मिला हुआ तो जो अंग्रेज ने किसी भी टेंस में यूज किया हो तो वो हम इस्तेमाल करेंगे, डू वी गो टू लाइब्रेरी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे ही कैन राइट, तो यहाँ पर हमें कैन एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की सूरत में, मॉडल वर्ब की सूरत में मिला है। अगर इसी को ही नेगेटिव बनाएंगे तो कैन में ही नॉट लगाएंगे, ही कैन नॉट राइट। अगर इसी को ही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैन आगे चला जाएगा, कैन ही राइट। इसी हवाले से आप जितने भी मॉडल वर्ब्स लेंगे तो वो इसी हिसाब से बनेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 काइंड, और अभी हम चलते हैं हमारे 4th नंबर काइंड पे, वो भी बहुत सिंपल है। हमारा 4th नंबर पे क्या था? इंपरेटिव्स। इंपरेटिव क्या होता है? अब असर्टिव और जो है वो हमारे नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में तो हमने पढ़ा कि एक में हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी में हम इंफॉर्मेशन के बारे में पूछते हैं, किसी को हम इंफॉर्मेशन को रद्द करते हैं। लेकिन इंपरेटिव में क्या करते हैं, हम कोई भी काम किसी को करने के लिए कोई कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं, वेयर वी या अ पर्सन रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर दे या कमांड दे, कमांड्स और ऑर्डर्स। अदर्स, दूसरों को, ठीक है, कुछ भी करने के लिए दूसरों को कमांड दे कि भाई ऐसे करो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, ये जो है वो नोट करने वाली बात ये है कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट यहाँ पर हिडन रहता है, वो मख्फी होता है जैसे उर्दू में कहते हैं, और वो होता है विच इज ऑलवेज, वो हमेशा ही, क्योंकि जब हम कमांड देते हैं तो सामने वाला सामने होता है और वो यू होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई किताब खोले, तो किसकी किताब खोलेंगे? किसको कह रहा हूँ? आपको कह रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई होगा, मैं उसको कहूँगा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दो, तो कौन देगा? वो ही देगा जिससे मैं मुखातिब हूँ, तो वो हमेशा यू ही आएगा। कमांड में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है और वो होता है हिडन, वो हम लिखते नहीं है, और हम डायरेक्ट वर्ब से शुरू करते हैं जो काम हम कहने जा रहे होते हैं। जेकर अगर जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे एक गिलास पानी का चाहिए, तो हम कहते हैं गिव मी, डायरेक्ट वर्ड पे कि भाई चाहिए क्या? अ ग्लास ऑफ वाटर। और कौन देगा? आप देंगे, जिससे मैं मुखातिब हूं। तो ये हो गया हमारा कोई ऑर्डर, जैसे ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो,
कौन खोले? आप खोलो, जिससे भी मैं मुखातिब हूं। रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ो। पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? जाहिर सी बात है, जब मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूं तो वो ही पढ़ेंगे, आप होंगे उस वक्त। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई ड्रॉ अ पिक्चर, कोई पिक्चर ड्रॉ करो, तो ये हमारा ऑर्डर्स हो गए। रिक्वेस्ट होती है जहां पर हम थोड़ी सी अर्जी पेश करते हैं, तो उसमें एक वर्ड का जो है इजाफा होता है बेसिक में, वो होता है प्लीज। अब जैसे मैं कहूँ कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक आम ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में आ जाएगा, हम्बल हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि भाई किसी को हम पानी के लिए कहें तो प्लीज कहें, या कोई भी चीज प्लीज ओपन द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा खोले। तो इस तरह से हम अगर प्लीज वगैरह लगाते हैं, इस तरह से बहुत और जो है वो इंटरजेक्शन यूज होते हैं, जो कि हम ऑर्डर उसमें रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर या कमांड जो है वो ज्यादातर ओपनली दी जाती है डायरेक्ट वर्ब के साथ। जैसे अगर कोई ऑफिशियल कमांड हो किसी पुलिस या आर्मी वगैरह में, तो वहां पर डायरेक्ट बोलते हैं रन। ठीक है, और वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगा देते हैं, क्योंकि वो कमांड जो है वो आम कमांड या ऑर्डर जैसी, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि भाई आप अपनी किताबें खोलें, तो वो और आर्मी की या पुलिस की कमांड थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उसको जाहिर करने के लिए इस तरह से हम करते हैं। या पेरेड, पेरेड करने के लिए बोलते हैं ना, पेरेड, पेरेड करो। ठीक है, परेड करो, जैसे जो भी होता है। या इस तरह से जंप। तो ये थोड़ी सी ऑफिशियल कमांड्स हो जाती हैं, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ डिफाइन करते हैं। बाकी सारी जो भी रिक्वेस्ट और ऑर्डर, जो भी हम सिंपल अल्फाज में किसी को बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा ना करो, ठीक है, तो इस तरह से वो लिखा जाता है। ये तो हमने किसी को कहा कि भाई ऐसे करो। अगर हम कहते हैं कि भाई ऐसे ना करो, तो वो भी बहुत सिंपल है, उसमें हम डोंट यूज करते हैं, क्योंकि यू के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल होता है, तो ऑलरेडी वो हिडन है। अगर मैं कहूं कि भाई डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव कमांड या रिक्वेस्ट। प्लीज डोंट या डू नॉट, जो भी है। प्लीज डोंट राइट अंटिल आई से, मेहरबानी करके मत लिखें जब तक मैं ना कहूं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम किसी को, जैसे हम बच्चों को कहते हैं डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। ठीक है, या अगर मैं किसी छोटे से या किसी से मुखातिब हूँ, डोंट रन ऑन द रोड या ऑन द बिजी रोड, जो भी बिजी रोड है उस पे आप मत जो है वो दौड़ो। तो इस तरह से हम ये नेगेटिव रिक्वेस्ट कमांड्स या कोई भी ऑर्डर है वो भी कर सकते हैं, सिंपल है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में हम क्या शो करते हैं कि जहां पर एक पर्सन जो है वो क्या करता है, एक में हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, एक में हम सवाल पूछते हैं, दूसरे में हम उसी सवाल को या किसी को भी रद्द करते हैं, चौथे में हम कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं, और पांचवे में हम बेसिक में क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी, वेयर अ पर्सन एक्सप्रेसेस, जहां पर कोई भी शख्स जो है वो एक्सप्रेस करेगा द सडन, जो अचानक से आने वाले क्या है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ठीक है, जो भी महसूसात अचानक से हम बेसाख्ता होकर बोलते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मैं कहूं कि भाई अच्छी बिल्डिंग है, तो अच्छी बिल्डिंग है तो मतलब वो एक इंफॉर्मेशन शेयर की, क्या वो अच्छी बिल्डिंग है, तो मैंने सवाल पूछा कि है या नहीं है, आप कहेंगे भाई नहीं है, तो वो अच्छी बिल्डिंग नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उस अच्छी बिल्डिंग को देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, तो मैं कहूंगा
व्हाट अ नाइस बिल्डिंग, कितनी अच्छी बिल्डिंग है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन में जो है वो इमोशंस को जाहिर करने के लिए, मतलब उस बिल्डिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि वो अच्छी बिल्डिंग है या अच्छी बिल्डिंग है या नहीं है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि वो अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन उसके साथ हम पे थोड़ा सा फीलिंग्स और इमोशंस पे इफेक्ट पड़ा है माइंड पे, तो हम उस हिसाब से बोलेंगे कि भाई कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना अच्छा, या सच ए ब्रेव पर्सन, कितना बहादुर है। अगर मैं कहूं कि वो बहादुर है तो ये एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो स्टेटमेंट कहलाएगी। क्या वो बहादुर है, ये सवाल होगा। वो बहादुर नहीं है, वो नेगेटिव होगा। सच ए ब्रेव पर्सन, कितना बहादुर है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन चारों में। या फिर इस तरह हम कोई इंटरजेक्शन के साथ भी लगाते हैं, जैसे वाव। वाव की स्पेल डब्ल्यू है मेरे ख्याल से। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल, या व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, कितना अच्छा मौसम है। एक होता है जनरली जो हमारे पास मौसम होता है कि भाई आज अच्छा मौसम है या कुछ भी है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई कितना अच्छा मौसम है, तो जाहिर सी बात है वहां कोई सडन से चेंज आया होगा, बरसात हो रही होगी या हवा लग रही होगी, या गर्मियों में सर्दी आ रही होगी, या सर्दियों में थोड़ा सा गर्म माहौल पैदा हो गया तो हो गया होगा। तो थोड़ी सी उर्दू भी फंबल हो रही है, खैर मैं इंग्लिश सिखाने आया हूँ। तो इस तरह से हम वेदर को भी डिफाइन करते हैं। और अगर हम खुशी से चिल्लाते हैं और कहते हैं हुर्रा, वी वन द मैच, ठीक है। या इस तरह से बहुत सारे और भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और उनको भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बयान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 काइंड। और अभी हम जो वर्कशीट देंगे उसमें 5 जो काइंड्स हमने पढ़े थे उनको हम अलग अलग से सेंटेंस में डिफाइन करेंगे, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा काइंड कौन सा है। यानी कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेंटेंस असर्टिव है, अफर्मेटिव है, या डिक्लेयर वो है नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव, या एक्सक्लेमेटरी, या इम्पेरेटिव। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी रहा होगा आपके लिए। और इस तरह के बहुत सारे और भी बेसिक हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस आगे चल के आप देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। सी यू।